डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन बाय दीपक गुप्ता। हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं वो है आज जो आप पेपर दे के आए हो नीट 2023 में केमिस्ट्री पोर्शन का वीडियो सॉल्यूशन। आइए देखते हैं और साथ में एनालाइज करते हैं कहां से क्या आया। मेरे पास जो पेपर है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका कि नंबर 51 है, उन्होंने ये डीएनए के बीच में जो आप पढ़ते हो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड उसके बारे में पूछा हुआ है। तो मैं ब्रीफ में क्वेश्चन बता रहा हूं। उन्होंने स्टेटमेंट 1 दी हुई है, यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। बेस और शुगर वन डैश पे जुड़ेंगे उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 है कि अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ 5 डैश पोजीशन पे फास्फोरस एसिड लग जाए तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट है। इसके बाद जो 52nd क्वेश्चन है वो आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये बेंजीन बनी हुई है, साथ में आपको दिया CH डबल बॉन्ड CH CHX CH2 CH3। तो उन्होंने ये पूछा है कि ये कौन सा एग्जांपल है हेलाइड का, बेंजीलिक, एलिलिक, एराइल और विनाइल। देखिए बेंजीन के बिल्कुल साथ वाला कार्बन होता है बेंजीलिक। अगर हेलोजन यहां लगा हो तो फिर मैं इसको बोलता बेंजीलिक हेलाइड। अब इसको आप छोड़ दो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं एलाइल। तो इसका आंसर आएगा एलाइल हेलाइड। थर्ड क्वेश्चन है ये +1 चैप्टर हाइड्रोजन के बीच में से। हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनमें से उन्होंने पूछा है कि कौन सी गलत है। तो जो गलत है वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। गलत स्टेटमेंट है कि इन्होंने दिया हुआ है HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये बिल्कुल गलत है, ये लोएस्ट नहीं है, ये हाईएस्ट है। आपने पढ़ा होगा किसी भी बुक से, आप एनसीईआरटी से भी देखो अगर आप, तो डायरेक्ट वहां लिखा हुआ है कि HH बॉन्ड एंथैल्पी इज 436 किलोजूल पर मोल, और जो कि बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा पॉइंट जिसके अंदर गलत दिया हुआ है कि हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। अभी आधी लाइन तो सही है, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, बट आयरन वाली कंडीशन नहीं है इसके अंदर, दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये पॉइंट इसका गलत होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा D एंड E, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला कौन कौन से गलत है। 54 क्वेश्चन जो है वो फिर से इजी क्वेश्चन है इस बार। इन्होंने पूछा इनमें से कौन लुईस एसिड है, अमोनिया, BF3, वाटर एंड OH नेगेटिव। तो बिल्कुल सिंपल BF3 बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से +1 S ब्लॉक ये आ गया आपका P ब्लॉक चैप्टर से। P ब्लॉक चैप्टर से इन्होंने पूछा है इसके अंदर कि कोक, डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट, इनको आपको मैच करना है। तो मैं मैचिंग में आपको डायरेक्ट ब्रीफ में आंसर डालता हूं। डायमंड के आगे जो इन्होंने ऑप्शन में आएगा वो है sp3, ग्रेफाइट के आगे आएगा sp2 एंड इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। फुलरीन के आगे आएगा केज लाइक स्ट्रक्चर, और कोक जो इनके हिसाब से ऑप्शन में हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे पास जो पेपर है 55 इसके हिसाब से ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3। मैंने पहले ही अरेंज करके आपको सही आंसर लिख के दे दिया, इन्होंने बस इसको अरेंजमेंट ऑर्डर चेंज किया हुआ। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन +2 ऑर्गेनिक चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन आप सबको पता है कि इसका काम क्या है, रिडक्शन टू एल्केन्स। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, आपने इसके अंदर डालना है जिंक, मरकरी, कॉन्सेंट्रेट HCl। आपके पास बना A + 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपको ये बताना है कि जो A बना वो क्या होगा। तो देखो ये आपके पास कीटोन है, ये भी आपके पास कीटोन है। जिंक अमलगम के साथ क्लीमेंसन रिएक्शन के अंदर कीटोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस किसके अंदर, एल्केन के अंदर। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, बस ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, समझ गए, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है 56 क्वेश्चन की वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक का है, ये आपकी बुक में +1 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
जीओसी चैप्टर के अंदर, नहीं सॉरी हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। इन्होंने बोला कि अगर आपके पास है इथाइल सोडियम इथेनोएट CH3COONA, इसके बीच में आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को डाल के हीट किया, तो ये रिएक्शन आप सबको पता कौन सी है, डीकार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर बनेगा क्या, मीथेन। उन्होंने पूछा जो बनेगा उसका मास, इसका मास कितना है 16। अब ऑप्शन में 16 है पर इसका आंसर 16 नहीं है। इन्होंने बोला वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, मतलब ये जो बने इसका मास तो 16 है पर इसके 2 मोल्स का मास, तो इसके 2 मोल्स का मास 32। सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगता है यहाँ पर गड़बड़ की होगी पेपर के अंदर। नेक्स्ट जो मैं करवा रहा हूं भाई इसका 58 क्वेश्चन आपको +2 चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर एनसीईआरटी का लास्ट 33rd क्वेश्चन है ये। उसमें बुक में ये दिया होगा कि मैकेनिज्म लिखो, मतलब आप देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। इसमें आपने डाला HBr, बुक में चेक भी कर लेना, जो स्टूडेंट्स ने अगले साल नीट देना है वो भी देखना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म के हिसाब से प्रोटोनेशन हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो इसका आंसर आएगा CH3CBr CH3CH2 CH3। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद 59th क्वेश्चन है, ये फिर से स्टेटमेंट वाला असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन के अंदर इसमें दिया हुआ है इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE सेल। इन्होंने ये पूछा कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं असर्शन, ये असर्शन बिल्कुल सही है। आप सबने पढ़ा डेल्टा G0 इज -NFE0 सेल या डेल्टा G इज -NFE सेल। सेकंड जो रीजन इन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, ई सेल इज इंटेंसिव एंड डेल्टा G इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलती है +1 के अंदर, डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी गिव्स मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, ये पिछले साल भी रिपीट हुआ है, मतलब 2022 में तो नहीं बट पहले पिछले सालों में आया हुआ है क्वेश्चन कि किससे अमीन नहीं बनेगा 1 डिग्री। सो ऑप्शन में एक बार लिख रहा हूं, CH3CONH2 ब्रोमीन के OH के साथ, CH3CN LiAlH4 के साथ, CH3NC LiAH4 के साथ और CH3CONH2 LiAH4 के साथ। तो इसमें आपको सीधा बताता हूं, आइसोसाइनेट की जब आप रिडक्शन करते हो तो ये आपको देता है 2 डिग्री अमीन। सो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन 1 डिग्री अमीन नहीं देगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप 61 पे पहुंच गए हम। 61 क्वेश्चन का सर्शन रीजन है, सर्शन है अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। ये गलत है, क्योंकि अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो रिलेशन है वह K = A (e⁻ अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी देन K will be equal to A, मतलब जितनी भी कोलिजन होंगी सारी की सारी इफेक्टिव होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इसमें असर्शन ही गलत है। रीजन के अंदर इन्होंने सिंपल, मैं सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दी है वो सही है, मतलब असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। 62 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा कि इन चारों में से कौन सा एग्जांपल होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक ही टाइप का लीगेंड लगा हो, मतलब जितने भी लीगेंड है वो सिंगल ही हो, उसका नंबर 2 3 4 5 6 जो भी हो। तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखो, फर्स्ट ऑप्शन इन दिया है पोटासियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट। सो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है, क्योंकि इसमें 3 लीगेंड लगे हैं, तीनों ही सेम है। जैसे सेकंड ऑप्शन इन दिया है डायमीन क्लोराइडोप्लेटिनम, डायमीन आपके पास आ गया NH3 ट्वाइस क्लोराइडोसीएल नाइट्राइटो NO। अब इसके अंदर 3 तरह के लिगेंड है, ये हेट्रोलैप्टिक हो गया। इसी तरह थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपको 2 और ऐसे दिए होंगे। सो जैसे पेंटामीन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, 3 इसी तरह ट्राईमीन, ट्राई एक्वा, मतलब सिर्फ इसका पहला आंसर है जिसके अंदर सारे लिगेंड क्या हैं, सेम। सो नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है। बहुत इजी क्वेश्चन डाला है इन्होंने, ये आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन डाल दिया। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब ये होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। मतलब यहाँ सारे सॉलिड ना हो, सारे लिक्विड ना हो या सारे गैस ना हो, किसी एक का फेज अलग हो। तो इसमें पहले मैं आपको आंसर वाला पॉइंट बताता हूँ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करके अमोनिया बनता है और उसमें उन्होंने बोला कि कैटलिस्ट क्या डालना है आपको, आयरन। तो आयरन सॉलिड है, बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, गैस, यानी कि यही आंसर है। और मैं पढ़ देता हूँ, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन गैस है, बनेगी भी उससे गैस, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो भी क्या है, गैस। तो सब सेम फेज है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ H+, सब क्या है, लिक्विड। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सब क्या है, गैस। तो इसके हिसाब से फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। नेक्स्ट है 64th क्वेश्चन आपको +1 का एस ब्लॉक चैप्टर में मिलेगा। ये फिर से असर्शन रीजन है। असर्शन है मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, मेटल प्लस X प्लस Y अमोनिया गिव्स अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें आपको सबने लिखवाया होगा, आपके टीचर्स ने, कि इसके अंदर क्या आता है, डीप ब्लू कलर। सो बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट कि अगर आप सोडियम को डिसॉल्व करते हो लिक्विड अमोनिया के अंदर तो इट विल गिव डीप ब्लू कलर विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सारा सही है, बट रीजन इन्होंने दिया हुआ है कि डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ये गलत है। डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच अब्सॉर्ब लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन, गेट एक्साइटेड एंड दे एमिट ब्लू कलर। ठीक है, सो असर्शन सही है, रीजन गलत है। 65 नंबर क्वेश्चन में फिर से बहुत इजी डाल दिया है आपको। +1 में ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में मिलेगा कि इनमें से कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे इन्होंने फर्स्ट का नाम दिया है डाइपोल, डाइपोल, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। थर्ड इन्होंने नाम दिया हुआ है H बॉन्डिंग, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। फोर्थ इन्होंने नाम दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, ये एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। पांचवी इन्होंने दिया हुआ है डिस्पर्जन फोर्स, जिसका नाम किया है लंडन फोर्स, ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो बस इन्होंने ये पूछा कि इनमें से कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। 66 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। ये है बहुत इजी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला ये हो गया आपके पास, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर अगर आप काउंट कर लो H, एक यहां हुआ H, एक यहां, एक ये, तो सिग्मा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा। पाई आपको साफ नजर आ रहे हैं, 3 और 1 लोग। तो इसका आंसर है 11 3 1। मेरे पेपर के हिसाब से सी ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है 67, ये क्वेश्चन आपको आया है +2 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इसने बोला है कि आपके पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, बी फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल ओवॉइड्स। टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, डबल। सो 1/3 ऑफ टेट्रा मतलब A2B3 आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है पिछले साल में वही आता है व्हाट इज द फॉर्मूला, पर इन्होंने इस बार क्या बोल दिया कि इस फॉर्मूले में इन दोनों का सम क्या है। सो 2 + 3 बस एक स्टेप और करना आपको इस 5। सो बस एक स्टेप सिंपली उन्होंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर आप देख ही सकते हैं 68 क्वेश्चन के अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है नाइट्रोजन की। तो ये बना लेना, मैं आपको वैसे बता देता हूं क्या बनेगी। ऑप्शन बहुत लंबी पढ़ने की लोड़ नहीं है। नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है उसमें नीचे ये बनता है और ऊपर ये बनता है। ये आपके पास एटॉमिक होगी, ये π2px = π2py और ये σ 2pz। जो कॉन्फ़िगरेशन फिल होनी है वो यहीं पर ही होनी है सारी। इसके नीचे जो रहेगी वो है σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। जो उन्होंने आंसर्स में चेंज किया वो यहीं पर किया हुआ है।
तो बस नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा आगे पाई टू पी एक्स, सॉरी 1s2 2 लगाना रहेगा, तो पाई टू पी एक्स टू पाई टू पी वाई टू एंड सिग्मा टू पी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट ही ठीक आ गई। बस 68 के बाद 69 क्वेश्चन जो है ये आपको मिलेगा +2 के डी एंड एफ ब्लॉक में, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1 पॉजिटिव आयन। इसका रीजन क्या है आप सबको पता होगा, क्या रीजन है, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा आपको। इसका रीजन है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो ऑप्शन में दिया हुआ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन। सो आंसर इज हाइड्रेशन। 70th क्वेश्चन +2 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये कि आपके पास है K इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू KA²B। तो ये बोल रहे हैं कि A की कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया 3 टाइम्स, कीपिंग B कांस्टेंट, तो B को चेंज नहीं करेगा, तो फाइनली रेट कितना बढ़ेगा 9 टाइम्स। ठीक है, सो ये एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है। 71st क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूं, देखो ये बेटा प्योर क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा +1 चैप्टर एस ब्लॉक, वहां पर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, और फिर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो उन्होंने बोला कौन सी स्टेटमेंट सही है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 टू 0.3 ग्राम। तो ये पहली ही सही है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है 200 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम। सो ये मैं मानता हूँ ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहता होगा। फिर उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया गलत है, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन द फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम एज अ कोफैक्टर। तो इसमें क्या आएगा मैग्नीशियम। सो बाकी के दो भी गलत हैं। बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, तो बोन आपको पता है डिग्रेड होती रहती है टाइम के साथ। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन पॉलीमर चैप्टर से, बहुत इजी दिया इन्होंने। नियोप्रीन का मोनोमर पूछा होगा जस्ट। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, दिस इज क्लोरोप्रीन। 73rd क्वेश्चन ये आपको आया +1 GOC एनालिटिकल केमिस्ट्री में से। इन द लेसिग्नस एक्सट्रैक्ट जो आप एल्गी बनाते हो उसके अंदर आपने टेस्ट पढ़ा होगा नाइट्रोजन एंड सल्फर के लिए। नाइट्रोजन एंड सल्फर के लिए जब वो कह रहे टेस्ट करते हैं तो Fe3 पॉजिटिव डालने पे ब्लड रेड कलर आता है, वो क्यों आता है? देखो इसमें अपने पास सोडियम के साथ जब आप बनाते हैं Li तो कंपाउंड बनता है NaSCl, इसकी FeCl3 के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसका बनता है FeCNS होल थ्राइस, और इसका कलर क्या है FeCNS थ्राइस, इसका कलर क्या है ब्लड रेड। तो ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर इसका आंसर जो यहां से बन सकता है वो है FeSCN2 पॉजिटिव। वैसे तो ये आंसर है, बट ये इसके साथ का मिलता जुलता क्लोज यही सही है। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन जो है ये मोल कंसेप्ट से आया है, काफी इजी क्वेश्चन आया है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी अगर ये 20% प्योर है। देखो इसके 100 ग्राम से कितनी बनती है ये 44, आपको दिया कितना है ये 20 ग्राम, तो ये कितनी बनेगी 44 बाय 100 इंटू 20, सो 88 बाय 10 इज 8.8। अब इसकी जो प्योरिटी है वो फर्दर कितनी है 20% ऑफ 8.8, तो बनेगा 20% ऑफ 8.8। ये आप सॉल्व करके देख लेना 1.76 ग्राम। सो बहुत इजी न्यूमेरिकल 74th बैक एक्सरसाइज में नहीं, चैप्टर के बीच में मिलेगा आपको मोल कंसेप्ट पर। फिर 75th ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि कई बच्चों का गलत हुआ होगा, इजी क्वेश्चन है बट काउंटिंग में गलती करते हैं बच्चे। इसमें देखो इन्होंने बोला कि किसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 4 हैं, इसके अंदर 8 हैं और इसके अंदर 10 हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनमें नहीं है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये आंसर भी काउंट कर सकते हैं वो 2, बट इसमें भी 8 नहीं 8 से ज्यादा है, तो एक ये भी काउंट होगा।
तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 आएगा, बाकी फाइनल आंसर की बताएगी कि वो 2 को सही करते हैं या 3 को सही करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि 8 किसके नहीं है, तो 8 इसके भी नहीं है, इसके 10 हैं, इन दोनों के 8 हैं, इनके 6 4 हैं। 76 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने ये बताना आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो सुनो आप, एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ये गलत है, 3 होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, बिल्कुल ठीक दिया है, 9.1 10⁻31। थर्ड स्टेटमेंट में दिया ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, तो ये गलत है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और लास्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये सही है। 77th क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल चैप्टर से, क्लासिफिकेशन से इजी क्वेश्चन आया है कि किसका साइज सबसे बड़ा होगा जब वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा। तो नोबल गैस में बनेगा O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, N पॉजिटिव। तो बड़ी क्वेश्चन आ गया इसको अरेंज करना। इस बार हमने वर्डिंग चेंज कर दी है कि इसका A9 बना लो। अब A9 में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना बड़ा। 78th क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल में जाएगा। इन्होंने बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, TlCl3 इज मोर स्टेबल देन TlCl, ये गलत है क्योंकि थेरियम की जो स्टेबल स्टेट है वो क्या है +1। दूसरा है AlCl इज मोर स्टेबल देन AlCl3, ये भी गलत है क्योंकि मीनिंग की जो स्टेबल है वो है +3। फिर है InI3 इज मोर स्टेबल देन InI, TLI इज मोर स्टेबल देन TLI। सो मेरे हिसाब से तो दोनों सही है क्योंकि इंडियम की +1 से ज्यादा +3 स्टेबल है, थेरियम की +3 से ज्यादा +1 स्टेबल है। तो अब ये देखते हैं CBSE वाले क्या चेक करते हैं इसके अंदर। 70th क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो गया, आपने हर बार देखा होगा बुक्स के अंदर ग्राफ कि आप देख ही लो दूर से यार सारा क्या बनाऊंगा मैं। 79th क्वेश्चन है PV का ग्राफ, मैं आपको आंसर वाला बनाता हूँ बस कि बॉयल्स लॉ के लिए कौन सा ग्राफ सही है, P वर्सेस 1/V, T1 T2 T3 T3 greater than T2 greater than T1. So pressure is inversely directly proportional to 1/V at constant P. So ये हम पहुंच गए हैं 79 के बाद 80th क्वेश्चन के ऊपर। टोटल आपको 100 तक जाना है, अभी थोड़ा जल्दी कोशिश करते हैं पहुंचने की। नेक्स्ट है आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट दिया होगा आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बीच में अगर आपने डाला Cu2Br2 में एक करके डाल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये रिएक्शन होगी आपके पास सैंड में और यहाँ बनेगा ब्रोमो। ब्रोमो के अंदर आपने डाल दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अगर इसके अंदर ड्राई ईथर की बजाय वाटर आ गया तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, और इसका आंसर आएगा बेंजीन। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 80th का सेकंड बेंजीन। 81 नंबर आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन +2 क्लास। आपके पास है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर आपने डालना है HCl। सो HCl डालने के साथ आप सबको पता क्या बनेगा साइनोहाइड, ये इन्होंने दे ही रखा है। फिर उन्होंने बोला इसके अंदर आपने डाला कॉन्सेंट्रेट H2SO4। उस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालने पर दो काम होंगे, एक तो होगी इसकी डिहाइड्रेशन और एक होगी इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। डिहाइड्रेशन से ये होगा और हाइड्रोलिसिस से, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस पर इन्होंने क्या किया हुआ, मतलब जैसे अब अगला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं पिछले साल वाले क्वेश्चंस ही हैं, बस उसकी फॉर्म चेंज कर दी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2l+1, यह है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इन्होंने इस बार बस ये दे दिया कि L कैसे निकलेगा, n-1/। सो वही सेम चीज बस घुमा के डाल दी, जैसे वो साइज वाला क्वेश्चन था वो भी सेम, बस उन्होंने क्या बोला पहले N9 बनाओ। अब 83rd क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग apparatus, बिल्कुल ठीक है। अब हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, ये बिल्कुल गलत है। सो सिंपल आंसर असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स।
नेक्स्ट आपके पास ये सेकंड न्यूमेरिकल में, पूरे पेपर में 2 ही न्यूमेरिकल आए हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आया है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस दी हुई आपको 60 ओम। वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, सो आप सबको पता है कापा इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। सो कापा कितना है 0.0210 1/60 इंटू एल बाई ए। सो एल बाई ए आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। सो कैलकुलेशन भी बहुत ही जरूरी है। 85th क्वेश्चन फिर से क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। देखिए लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन है उन्होंने ये पूछा हुआ है कि ट्रैंकुलाइजर का कोई एग्जांपल बताओ, पर इन्होंने इस पर ये डाल दिया कि ट्रैंकुलाइजर की क्लास आपने सुनी होगी बारबीचुरेट्स। इन चारों में से कौन बारबीचुरेट है? तो ऑप्शन में इन्होंने वेलियम दिया है, वेरोनल दिया हुआ है, मैप्रोबेमेट दिया हुआ है और क्लोरोडाई एजोपॉक्साइड दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो है वेरोनल, VERONAL। तो ये क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद यहां से शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 86 क्वेश्चन है कि किसकी डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगी। ये फर्स्ट पार्ट है, वैसे तो आंसर भी यही है। देखिए डिहाइड्रेशन के लिए क्या रूल है, फंक्शनल ग्रुप अल्फा और ये हो गया आपके पास बीटा। जिसका भी बीटा H एसिडिक होगा उसकी डिहाइड्रेशन क्या होगी, फास्ट। ये एसिडिक कैसे होगा, जब इसके साथ वाली जगह पे कौन सा ग्रुप पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनके अंदर बस ये नाइट्रो की जगह चेंज की हुई है। सो सही आंसर यही है। और बना देता हूं वैसे मैं आपको एक आधा और, इसमें नाइट्रो ग्रुप दूर हो गया, इसमें अल्फा एच यहां पर है ही नहीं। तो 87 क्वेश्चन देखो, 87 क्वेश्चन फिर से एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का, एनसीईआरटी का 17 क्वेश्चन है, उसके अंदर ना 10-12 पार्ट्स हैं। उनमें से ये एक पार्ट उन्होंने डाल दिया, वहां भी आपने पढ़ा होगा, यहां पर दिया होगा CHO और यहां पर ये दिया हुआ C डबल बॉन्ड O और साथ में सॉरी हल्का सा चेंज किया बुक्स उन्होंने, ये दिया C डबल बॉन्ड O CH3 डाला। इसके अंदर आपने टॉलरेंस रिएजेंट। सो टॉलरेंस की आपको पता होगी सबको कि टॉलरेंस विल रिड्यूस एल्डिहाइड्स एंड नॉट कीटोन्स। सो ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। सो कीटोन वाला पार्ट, सॉरी हिंदी में कीटोन वाला पार्ट एज सच बनाना है आपको, और एल्डिहाइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज साथ में बनेगा सिल्वर। तो मेरे पास जो पेपर है उसके हिसाब से ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है 88 क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा +2 के D&F ब्लॉक चैप्टर के अंदर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है कई बच्चों को याद ना हो इतनी स्टेटमेंट्स। इन्होंने बोला ऑल ट्रांजिशन में स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, इन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी गलत है। सो मैं आपको पहले बता रहा हूं, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO मीन्स मेटल ऑक्साइड विच आर आयनिक। सो ये सही स्टेटमेंट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर इन द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम ऑक्साइड से मैंगनीज ऑक्साइड। सो मैंगनीज अप टू कहां तक जाता है, +7 तक, ये भी सही है। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5, ये गलत है। V2O3 से जैसे V2O4 और जैसे V2O5 की तरफ आप जाते हैं तो बेसिक करेक्टर कम होता है। V2O5 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO4 3 नेगेटिव चार्ज, ये गलत है। इसका बनता है VO2 पॉजिटिव। फिफ्थ इन्होंने दिया हुआ है CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये सही है। तो इसमें गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट हुई, C एंड D। तो ये सारा कुछ आपको हर एक बुक में मिलेगा। वैसे एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, या जितनी भी आप दूसरी रेफरेंस बुक लेते हो सबके अंदर लाइंस डायरेक्टली दी होंगी। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी डाल दिया उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से, कि डेल्टा H और डेल्टा U का सिर्फ रिलेशन पूछा है उन्होंने। तो इसका रिलेशन है डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NG।
इसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। सो कॉम्प्लेक्सेस में आपने ये रूल पढ़ा होगा कि अगर लिगेंड आपका मल्टीडेंटेट है या आपका लिगेंड बाइडेंटेट है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल। एक तो ये दिया होगा आपको, दूसरा दिया होगा CONH3 थ्राइस, NO3 थ्राइस, तीसरा जो सही आंसर है वो है COCl2 EN ट्वाइस। इसके अंदर क्या आ गया आपके पास, बाइडेंटेट। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आंसर इसका सही है सी, क्योंकि EN इज बाइडेंटेट। नेक्स्ट 91 पे आ गए, बस 10 क्वेश्चन ही रह गए। इन्होंने दिया हुआ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। फिर उन्होंने दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पायरोसल्फ्यूरिक H2S2O7, फिर उन्होंने दिया हुआ सल्फरस एसिड H2SO3। अब इसके सामने उन्होंने इनके स्ट्रक्चर के बारे में दिया होगा भाई किसके अंदर कितने SO बॉन्ड है, कितने OH बॉन्ड है, कितने SOS बॉन्ड है। तो बस इनके आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए। इसके अंदर एक SO, दो OH, H2S2O7, H2SO4 तो सबको आता होगा सिंपल, और H2S2O में पारऑक्सो लिंकेज है। तो अब आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं कि कौन सी बनेगी। नेक्स्ट जो ये मैंने सबके सही बना दिए सामने स्ट्रक्चर, बस इसमें से आप देख लेना कि इसमें कितने एसओ बॉन्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इजी है, रेडॉक्स चैप्टर का। जस्ट उन्होंने बैलेंसिंग पूछी है डाइक्रोमेटाइन की सल्फाइड के साथ H+ gives Cr3 पॉजिटिव सल्फेट एंड वाटर। तो मैं आपको इसका पूरा आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, 9 + 7 16, 12 4 8। तो इसका आंसर है 1 3 8। ये ऑप्शन होता है। 93rd क्वेश्चन फिर से बहुत इजी दिया है इन्होंने। ये क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट क्लास 12 कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट ऑफ FCC। अब आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो लोकेशन है वो क्या होती है, बॉडी एंड एज। अब एज आपके पास कितने होते हैं टोटल 12, और एज की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास अब 1/4। बॉडी की कंट्रीब्यूशन 1 है, एज की कंट्रीब्यूशन 1/4 है। फिर इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो हक्कल रूल को ओबे करते हैं। पहले हमने दिया हुआ है नेपथलीन। तो नेपथलीन आप सबको पता है हक्कल रूल को ओबे करता है क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 पाई। दूसरे हमने दिया हुआ है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल A9, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तीसरा दिया हुआ है उन्होंने ये, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर 4 पाई है। फोर्थ इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर 2 पाई है। फिफ्थ ये है, इसके अंदर 8 पाई है। सिक्स्थ है एंथ्रासीन, इसके अंदर आपके पास कितने हैं 14 पाई। सो 10 पाई, 6 पाई, 14 पाई और 2 पाई। तो इसका आंसर आएगा 4। 95 नंबर क्वेश्चन एल्कोहल फिनोल चैप्टर में ईथर टॉपिक का है। एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायरेक्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको डालना है HI। अब वैसे तो रूल ये है कि आई नेगेटिव अटैक ऑन लेस सिंगल कार्बन, बट इन केस ऑफ बेंजाइल
स्टेबल कार्बोक्राइन इज फॉर्म, तो इसका आंसर आएगा तो ऑप्शंस के हिसाब से, इस सेट के हिसाब से सी आंसर इज करेक्ट। कुछ बच्चों ने मेरे हिसाब से गड़बड़ की हुई, क्योंकि मैंने जहां से पेपर मंगाया उस बच्चे ने भी गड़बड़ की हुई है। उन्होंने यहां पर H लगाया, OCH2OH। I नेगेटिव विल अटैक ऑन बेंजाइल कार्बोक्राइन। 96 नंबर क्वेश्चन, फिर एक से न्यूमेरिकल आ गया ये। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, रिएक्शन सिंपल है, A + B इक्विलिब्रियम C + D। आपको इन सबकी कंसंट्रेशन दे रखी है, मैं सीधा वैल्यू डालता हूं CD/A B। C की वैल्यू ने दी हुई है 10, D की 6, A की 2 × 3, तो ये आपके पास आ गया Kc इज 10। अब इसके साथ उन्होंने ये बोला कि आप इसका डेल्टा G0 निकालो। डेल्टा G0 का फॉर्मूला -2.303 RT log Kc। सो -2.303 R की वैल्यू ने कैलोरीज में दे रखी है 2 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 log Kc, log ऑफ 10, log 10 क्या होगा 1। तो आप सिंपली जो मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आएगा -1381.80। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन डाले हैं नीट में इन्होंने। 98th क्वेश्चन है, क्यूमाई स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन है। क्यूमाई स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म। इन्होंने सॉलिड फॉर्म कुछ नहीं दिया, उन्होंने दिया हुआ पहले में सोल, दूसरे में दिया हुआ है जेल, तीसरे में दिया हुआ है सॉलिड सोल और चौथे में दिया हुआ है फोम। तो इसमें देखो सीबीएसई क्या चेक करती है। क्यूमाई स्टोन बेसिकली इज सॉलिड फॉर्म। 99 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। आपके पास है CH3CH2, इसमें आपने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये करेगा इसकी रिडक्शन CH3CH2OH। इसके बीच में आपने डालना है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये करेगा इसकी एलिमिनेशन, ये बनेगा इथीन। इसके बीच में आपने डालना है HBr, तो ये बनेगा इसका इथाइल ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इसके बीच में अब आपको डालना है ब्रोमोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन अब याद आ रही कौन सी होगी, बेंजीन के साथ X और R के साथ X, ये होगी आपके पास वुड्स फिटिंग। सो वुड्स फिटिंग के अंदर क्या आंसर बनेगा, इथाइल बेंजीन। सो मेरे पेपर के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि भाई ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इनमें से कौन सी रिएक्शन 900 से 1500 के बीच में नहीं होती। सो C + CO2 gives CO, ये होती है। CaO + SiO2, ये भी होती है। FeO + CO gives Fe + CO। अब आपने इसमें ये चीज पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर कि अबव 1073 केल्विन C इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड बिलो 1073 केल्विन CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसमें 1073 केल्विन तो लिखा होता है, बट इसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो है 500 to 900 केल्विन। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो ये आएगा, क्योंकि रिएक्शन 500 से 900 केल्विन तक ही होती है। उन्होंने बोला कि कौन सी रिएक्शन 900 से 1500 केल्विन में नहीं होती। तो ये था कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन इसका। उम्मीद करता हूँ आप सबके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी फाइनल आंसर की आपको CBSE की साइट पे 2-4 दिन में मिलेगी। थैंक यू।